एक सवाल है, अगर घर में सिर्फ एक बच्चे को पढ़ाना हो तो बेटा या बेटी? ज़्यादा तो लोग कहेंगे बेटा, लेकिन आज हम बताऊंगा अगर सच में परिवार को बदलना है तो पहले बेटी को पढ़ाना होगा या बेटे को। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लड़कियों की शिक्षा पर महत्व। आज भी कई घरों में बेटियां स्कूल नहीं जाती हैं। वजह शादी हो जाती है, घर में बच्चे हो जाते हैं और काम काज करना, चौका करना, बर्तन करना, धोना और घर का बोझ अपने माथे पर लाना, यानी जो कपड़े धोने, बर्तन धोना, खाना बनाना, खिलाना और फिर जो है घर के परिवार या सदस्य को टिफिन को पैक करना और उन्हें बाहर ऑफिस जाने देना। उनमें से कई बेरोजगार होते हैं, किसी के पति तो किसी के अमीर होते हैं तो किसी के बिजनेस में, यही सब बात है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि सिर्फ लड़कियों का जिम्मेदारी शादी होना नहीं, घर का काम नहीं है और पढ़ाई भी है। ये सोच हमें पीछे ले जाती है। करोड़ों लड़कियां आज भी प्राइमरी के बाद पढ़ाई छोड़ देती हैं और वजह है सिर्फ गरीबी नहीं, एक दिमाग का सोच। लोग कहेंगे कि वो बेटी को पढ़ा रहा है, वहाँ हॉस्टल में रखकर कहीं दूर भेजोगे तो यही होगा। लेकिन जब आपकी बेटी कुछ लायकदार बन जाती है तो गांव वाले भी यही सोचते हैं कि काश मेरी भी बेटी ऐसे पढ़कर अफसर बनती हुई। पर सोचने से क्या होता है, ना किसी को करने देते हैं और ना अपना खुद करते हैं। पढ़ी लिखी माँ के बच्चे स्कूल जाने की संभावना 50% ज़्यादा है। वो सही खाना खिलाती हैं, बीमारी में सही इलाज करवाती हैं, बच्चों को शिक्षा की वैल्यू सिखाती हैं, वो सही खाना खिलाती हैं। पढ़ी लिखी बेटी नौकरी करती है, घर चलाती है, बोझ नहीं सहारा बनती है। और जहाँ माँ पढ़ी हो और लिखी हो वहाँ बच्चे हेल्थियर होते हैं, परिवार खुशहाल होता है। यानी जब आपकी बेटी या माँ पढ़ी लिखी होंगी और आपकी बेटी अगर पढ़ लिख कर दूसरे घर में जाती है तो वहाँ की परिवार की रक्षा करेगी, यानी देखभाल जो उसके ज्ञान है। इसी हिसाब से आप सभी लोगों को लड़की स्कूल नहीं जाती, उनकी 14 से 15 साल के होते हुए शादी हो जाती है। वो अपने अधिकार नहीं जानती और आवाज़ नहीं उठा पाती और गरीब का चक्र नहीं टूटता। जिस तरह से मैं बताता हूँ, गरीब माँ पहली पीढ़ी हो गई और दूसरी जो है चक्र कम पढ़ी बेटी, उसके बाद गरीब घर और इसके बाद आती है उसकी बेटी भी उसी साइकिल पर। ये साइकिल तभी टूटेगा जब आपकी एक बेटी स्कूल जाएगी। अपनी बेटी को पढ़ाइए, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। आस पड़ोस की बेटियों पर ध्यान दें। कोई नहीं जा रही है तो पेरेंट्स से बात करें, सोच बदलें। और अगली बार कोई कहे लड़कियों को क्या पढ़ाना, चुप मत रहिए। याद रखिए, एक आदमी को पढ़ाओगे तो एक इंसान पढ़ेगा और एक औरत को पढ़ाओगे तो पूरा परिवार पढ़ेगा। यानी जो इंसान को आप पढ़ाते हो वो कहीं जॉब करने चला जाता है पढ़ लिख कर, और वहीं पर जब एक बेटी पढ़ती है, लिखती है और दूसरे के घर जाती है तो उनका अच्छे से ख्याल रखती है। अगर वह डॉक्टर नहीं है फिर भी कुछ तो उसके अंदर ज्ञान है, तो डॉक्टर द्वारा बताए गए निर्देशों को भी पालन करने का बताते हैं। और सही वक्त पर खाना देना, सही वक्त पर पानी, किस चीज़ की कमी क्या महसूस होना, सबका अच्छे से ध्यान रखती है। पर कोई भी लोग यह नहीं बोलेगा कि बेटी पढ़ाओ। सब लोग कहेंगे एक बेटा हमारा हो जाए तो वही को पढ़ा लिखा देंगे। और अगर जब बेटी होती है किसी के घर में, वो पढ़ी लिखी होती है और जब वह कोई भी चीज़ बन जाती है या बड़ा अफसर या पढ़ी लिखी हो जाती है तो लोग यही कहते हैं कि काश मेरी भी बेटी पढ़ती हो। लेकिन जब आप पढ़ाओगे तब तो पढ़ेगी आपकी बेटी। तो ये सब सोच को बदलना होगा, तभी बेटी पढ़ेगी और भारत एक बेहतर बनेगा। तो दोस्तों, पढ़ी बेटी होती है
मजबूत परिवार। और पढ़ी बेटी से टूटेगा गरीबी का चक्र, और पढ़ी बेटी से बेहतर भारत बनेगा। एक पढ़ी लिखी बेटी एक बेहतर भारत को बनाने में नींव है। तो अगर दोस्तों यह वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई हो या हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और अपने जितने भी माँ बहन बेटियां हैं सभी को यह वीडियो ज़रूर से शेयर करें, ताकि सभी को यह जानकारी मिल सके कि बेटी हमारे परिवार की भविष्य है, ना कि एक बेटा। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।